हेलो गाइस दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो है HTML के अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में बात की थी और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने वो जो है वो सीख लिया होगा और उसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। अब आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों क्योंकि HTML के अंदर जो फॉर्म्स होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गाइस। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट के अंदर हमें फॉर्म की क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो हमें अपने यूज़र्स के कुछ जो है डेटा चाहिए, हमें कुछ उनके पास से मंगवाना होता है, कुछ उनकी डिटेल्स वो हम एज अ फॉर्म के थ्रू जो है हम उन लोगों के पास से हम जो है अपने डेटाबेस में लेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं जाके अपनी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से मेरे फोल्डर के अंदर और मैं इसका नाम दूंगा फॉर्म्स इन HTML मैं इसको सेव कर लूँगा। ओके, अब यहाँ से मैं जो है एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का वो लाऊंगा। ओके, अब डॉक्यूमेंट में हम लिख देते हैं फॉर्म्स। ओके, फॉर्म लिख देता हूँ मैं और उसके बाद बॉडी के अंदर सबसे पहला जो टैग है हमारा फॉर्म क्रिएट करने के लिए तो वो होगा फॉर्म। ओके, तो ये जो टैग है फॉर्म का वो कंटेनर जो टैग होता है उसके अंदर उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होगा। अब आप इसके अंदर देखेंगे कि ये एक्शन क्या हुआ है, ये जो एट्रीब्यूट है वो किसके लिए है। तो जब हमारा फॉर्म क्रिएट होगा उसके अंदर हम सारी फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसा कुछ फॉर्म हमारा बनाएंगे, उसके अंदर जो भी डिटेल्स डालेंगे उसको हम जब सबमिट करते हैं तब वो फॉर्म का जो यूज़र का डेटा होता है वो जहाँ पे जाएगा हमारे बैकएंड में जो कि होगा हमारा डेटाबेस, तो उसकी जो फाइल है वो हमें ये एक्शन के अंदर लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ database.php, तो कुछ इस तरह से उसका पाथ होगा, लेकिन फिलहाल हम जो है वो इसके अंदर नहीं सीखने वाले दोस्तों, क्योंकि ये जो है वो हम आगे वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। तो यहाँ से आपको सिंपली जो ये है एक्शन वो निकाल देना है, सिंपली हमें टैग के अंदर फॉर्म लिखना है। ओके, अब फॉर्म लिखने के बाद अभी तो आप देखेंगे तो हमारी वेबसाइट में कुछ होगा नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर HTML5 फॉर्म, अभी जो है हमारी जो साइट है वो एकदम ब्लैंक होगी, आप ऊपर देख पाएंगे जो हमारा टाइटल ही सिर्फ दिखाई देगा। अब इसके अंदर जो है ये फॉर्म जो है उसके ऊपर पहले तो मैं यहाँ पे एक H3 लगा लेता हूँ, नहीं H2 लगाऊंगा मैं, 2 मिनट, यस, यहाँ पे H2 लिखा और उसके अंदर लिखूँगा दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉर्म। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉर्म। अब मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख पाएंगे कि ये जो है टाइटल आ गया है, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉर्म, हेडिंग आ गया हमारा। ओके, अब नीचे जो हमने ये टैग लगाया फॉर्म, तो फॉर्म के अंदर आप कौन से टैग आएंगे अगर चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसके अंदर मैंने एंटर द प्रेस किया, अब उसके अंदर मैं लिखूँगा फील्ड सेट, यहाँ पे आ गया, देखिए आप फील्ड सेट जो कि कंटेनर टैग है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होगा। अब फील्ड सेट के अंदर क्या है कि इसमें मैं फिर से एंटर करूँगा, तो हमारी फॉर्म की शुरुआत में मैंने सबसे पहला टैग लिया फॉर्म, उसके अंदर फील्ड सेट लिया। अब ये दोनों के अंदर जो है मैं अपनी कोडिंग करने वाला हूँ। ओके गाइस, यहाँ से मैं इसको बैक लगा देता हूँ। ओके, अब फील्ड सेट के अंदर फिर से मैं एक नया टैग यूज़ करने वाला हूँ जो कि होगा लीजेंड। अब इसके अंदर मैं लिखूँगा प्लीज़ एंटर योर डिटेल्स। ओके, ये लीजेंड के अंदर मैंने लिखा प्लीज़ एंटर योर डिटेल्स। अब इससे होगा क्या, ये मैंने टैग आप ये दोनों नहीं भी लगाएंगे फिर भी हमारा फॉर्म जो है वो क्रिएट होगा, लेकिन ये जो मैंने टैग है वो क्यों लगाया वो मैं आपको बताऊँगा। मैंने इसको सेव कर लिया, अब आप इसका प्रीव्यू देखना, तो यहाँ पर जो है एक जो है बॉर्डर आ गई है, आप देख पाएंगे यहाँ पे पूरी, ये जो है वो फील्ड सेट जो टैग था हमारा उसकी वजह से आया, और ये जो हमने लीजेंड में लिखा जो आप यहाँ पे देखेंगे लीजेंड, तो वो उस बॉर्डर के अंदर आ गया लिखा हुआ कुछ इस तरह से। अभी मैं आगे कुछ और डिटेल्स डालूंगा फिर आपको अच्छे से पता चलेगा। ओके, अब ये लीजेंड जैसे ही ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम जो है शुरुआत करेंगे हमारी फॉर्म की फर्स्टली। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम लिखा मैंने, जो कि आपका फॉर्म में कोई भी कंटेंट होगा आपका वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया। ओके, फर्स्ट नेम। अब इसके यहाँ पर मुझे टेक्स्ट बॉक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर ही ना हम लिखेंगे ना जो भी लिखना है वो। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एक नया टैग आएगा जो कि कंटेनर टैग नहीं है, उसका सिर्फ ओपनिंग टैग ही होगा। लिखना है यहाँ पे हमें इनपुट लिखेगा, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे इसका ओपनिंग टैग ही है। अब इनपुट के अंदर ये जो टैक्स है वहाँ पे टैक्स ही रखना है क्योंकि हमें चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे इस तरह से सेव कर लूँगा। अब मैं इसका आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो हमारा एक बॉक्स है वो आ गया जिसके अंदर हम जो है हमारा नेम और वो सब डालेंगे। ओके, अब उसके बाद जो है हमारा आएगा लास्ट नेम, यहाँ पे लिखूँगा लास्ट नेम। अब इसके अंदर भी सिंपली हमें एक चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, तो उसके लिए मैं लिखूँगा इनपुट। ओके, तो इनपुट में यहाँ पे आ गया हमारा टेक्स्ट और यहाँ पे आ गया नेम और यहाँ पे आ गया आईडी। अब ये आप पूछोगे कि इसमें क्यों नहीं है और इसमें है। ओके, तो आईडी जो है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, वो अलग एक टॉपिक है। नेम तो यहाँ पर भी आएगा,
मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, नेम लिख देता हूँ। अब नेम क्या होता है गाइस, तो ये जो नेम है ये तो हमारा जो हमने जो प्रिंट किया हुआ है जो कि लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे फर्स्ट नेम है, तो उसके लिए हमने ये फर्स्ट नेम लिखा। लेकिन जब हम कोडिंग करेंगे बैकएंड के अंदर तो उसको भी एक प्रॉपर नेम दिखाना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूँ फर्स्ट नेम और यहाँ पे लिखूंगा लास्ट नेम। ये जो नेम है वो कहीं पे प्रिंट नहीं होगा, लेकिन बैकएंड में ये जो है इसका यूज़ होगा, उसके जो है हमारा नाम है वो एक दूसरे को मतलब दिखाने के लिए। ओके, अब मैंने इसको सेव कर लिया। अब इसका प्रीव्यू देखना। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम का भी आ गया और लास्ट नेम का भी आ गया। अब आप देखेंगे कि ये जो है ये यहाँ पर है और ये एक ही रो में आ रहा है, तो हमें इसको नीचे लाना है यहाँ पर। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली उसका ऊपर वाला जो था हमारा, उसके ऊपर मैंने पहले भी बताया था BR टैग के बारे में, ओपनिंग टैग ही होता है। मैं यहाँ पर इसको सेव कर लूँगा ये लगा के, तो ये जो है वो नीचे आ जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे फिर भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं एक और बार BR टैग लगाऊंगा। ये BR टैग है अभी फिलहाल हम यूज़ करेंगे, लेकिन CSS जब यूज़ करेंगे तब जो है हम पैडिंग और मार्जिन से सब कुछ एक्सेस करेंगे। ओके, तो ये पहले से अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब जो है उसके बाद हम ऐड करेंगे, अब ये जो था हमने चेक बॉक्स के बारे में बता दिया, इसके अंदर इनपुट और टाइप में हम लिखेंगे टेक्स्ट। ओके, तो अब जो है हम इसके अंदर रेडियो बटन के बारे में बात करेंगे कि रेडियो क्या होता है रेडियो। ओके, तो यहाँ पे नीचे मैं लाऊंगा और लिखूंगा जेंडर मैंने लिखा यहाँ पे। अब देखिए मैं सेव कर लेता हूँ, पहले दिखाता हूँ आपको। तो ये जेंडर यहाँ पे आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे उसके ऊपर 2 बार BR टैग लगा देते हैं। ओके, अब ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये जेंडर आ गया। अब जेंडर में रेडियो बटन लगाएंगे, तो रेडियो बटन में क्या होता है, इसके नीचे यहाँ पर सिंपली हमें लिखना है इनपुट, फिर इनपुट। ओके, तो मैंने यहाँ पे इनपुट लिख दिया। अब इनपुट में टाइप जो है उसके अंदर हम लिखेंगे रेडियो। ओके, रेडियो लिखा, फिर आएगा नेम। तो नेम में हम क्या लिखेंगे, जेंडर। फिर आती है आईडी, लेकिन आईडी के बारे में अभी हम कुछ बात नहीं करने वाले। ओके, तो अब मैं इसको करूँगा सेव। अब इससे क्या होगा, जेंडर से ये रेडियो से, तो जैसे मैं इसको प्रीव्यू दिखाऊंगा तो आपको कुछ इस तरह का जो है बटन दिखेगा, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये जो है डॉट से डार्क हो जाएगा। ओके, अब इसका यूज़ कैसे करना होगा हमें, तो यहाँ पर मेल और फीमेल आएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेल। ओके, अब मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। तो कॉपी करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल Q जो मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट बनाया हुआ है कॉपी लाइन डाउन के लिए, आप अपने अंदर से मैनेज कर लेना। तो ये जो नीचे आ गया, अब यहाँ से मैं इसको मिटा दूंगा जेंडर को, और जो ये फिर से इसकी सिर्फ यहाँ पे मैं फीमेल लिख दूंगा, फीमेल। ओके, अब फीमेल में यहाँ पर जो है वो जेंडर नेम में मैंने दोनों क्यों सेम रखा है, जेंडर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये नेम क्यों हम यूज़ करेंगे इसके लिए वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले जो है मैं इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मेल आ गया और फीमेल। अगर मेल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मेल के ऊपर क्लिक होगा, लेकिन फीमेल में करेंगे तो फीमेल में नहीं, मेल में नहीं होगा और फीमेल में होगा, मतलब दोनों में से किसी एक में ही हम चेक मार्क कर पा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं जो नेम में जेंडर था उसको मैं निकाल देता हूँ और उसकी जगह कुछ और लिख देता हूँ फीमेल। अब मैंने यहाँ पे फीमेल लिखा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो अब क्या होगा कि ये जो है और ये जो है दोनों एक साथ चेक हो रहे हैं। लेकिन जब हम रेडियो का यूज़ कब करेंगे कि सारे ऑप्शंस में से कोई एक भी चेक हो, तब हम रेडियो का यूज़ करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी एक जो उसका रूल होता है कि ये जो नेम है वो दोनों सेम होने चाहिए। मतलब कि यहाँ पे नेम में मैंने जेंडर लगाया है तो नीचे भी जेंडर ही लिखना होगा। ये दोनों नेम में जो कंटेंट है हमारा वो सेम होना चाहिए, तभी जो है दोस्तों यहाँ पर कोई एक ही चेक होगा दोनों में से, या तो मेल होगा या तो फिर फीमेल होगा। ओके, दोनों सेम होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए, सिर्फ रेडियो के अंदर। तो अब आपने जो है ये रेडियो कैसे लाना है वो सीख लिया है। अब रेडियो के अंदर क्या करना है कि अब फॉर्म जब खुलता है हमारा, देखो अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये दोनों में से कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट चेक नहीं है, तो हमें किसी एक को चेक करना है बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज़ कि मुझे करना है ये फीमेल है उसको चेक करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्पेस लगाऊंगा और लिखूँगा चेकड। ऐसे कुछ इस तरह से मैं लिख दूँगा चेकड। उसके बाद मैं इसको सेव करूँगा, फिर यहाँ पर इसके प्रीव्यू देखेंगे तो फीमेल में है जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये डॉट जो चेकड आ गया है। ओके, अब उसके बाद मैं यहाँ पर BR टैग लगा देता हूँ। अब नया कुछ हम लाएंगे इसके अंदर। ओके, तो अब मुझे लाना है पासवर्ड। मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ BR। अब जो गाइस है मुझे पासवर्ड अपने फॉर्म के अंदर है पासवर्ड लगाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे लिख दूँगा इनपुट, और इनपुट के अंदर यहाँ पर नहीं, ये नहीं, इनपुट। ओके, तो मैंने ये इनपुट लिखा। अब इनपुट के अंदर यहाँ पे लिखना है मुझे पासवर्ड, सिंपली लिख देना है टाइप के अंदर पासवर्ड। अब मैं इसको सेव करूँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड।
ओके, ये रहा पासवर्ड, पी है वो कैपिटल कर लेता हूँ। ओके, अब देखना इसका प्रीव्यू आप। तो यहाँ पे जो एक फील्ड मिल गई हमें टेक्स्ट बॉक्स के जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड है, तो जो कुछ भी हम टाइप करेंगे वो हमें दिखेगा नहीं, सिर्फ ऐसे डॉट डॉट में लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ से हमने क्रिएट कर लिया पासवर्ड का। ओके, अब फिर एक और चीज़ बता दूँ कि इनपुट, ये सारे जितने भी हम टैग्स यूज़ कर रहे हैं वो इनपुट यूज़ कर रहे हैं, उसका कोई कंटेनर मतलब क्लोजिंग टैग नहीं है इसका। ओके, और इनपुट के अंदर जो कुछ भी हमें चाहिए उसकी प्रॉपर्टी, मतलब टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, रेडियो चाहिए, जेंडर चाहिए, रेडियो चाहिए, फिर पासवर्ड चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ हमें टाइप जो लिखा हुआ है एट्रीब्यूट, उसके अंदर ही उसकी वैल्यू हमें डालनी है। मतलब कि पासवर्ड चाहिए तो टाइप के अंदर वैल्यू पासवर्ड डालनी है, रेडियो चाहिए तो टाइप के अंदर डालनी है, नेम के अंदर नहीं डालनी। नेम के अंदर जो है हमारा बैकएंड में जो भी हमारा जो यहाँ पे हम पासवर्ड लिख रहे हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। ओके, मैं यहाँ पे फिर से BR लिख देता हूँ 2 बार। ओके, तो अब जो है, अब जो गाइस है आपको अगर फाइल अपलोड करनी है, मतलब कुछ आप ऐसा फॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें आपका यूज़र आपको कुछ जो एरर है उसके बारे में फाइल आपको भेजे, अपलोड करे, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपलोड फाइल। मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा और स्पेस, फिर यहाँ पे फिर से मैं लिखूँगा इनपुट। अब इनपुट के अंदर ये जो टेक्स्ट है वहाँ पर मैं लिखूँगा फाइल, और नेम के अंदर भी लिख दूँगा यहाँ पर मैं लिख दूँगा अपलोड फाइल, और ID जो है उसको मैं अभी निकाल दूँगा। ओके, सेव कर लिया मैंने इसको। अब इसका प्रीव्यू जब हम देखेंगे तो यहाँ पर चूज़ फाइल का आ गया है, तो यहाँ पर जो यूज़र क्लिक करके जो है अपनी फाइल जो है वो अंदर से ले पाएगा अपनी गैलरी में से। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से BR, इसके बाहर BR लगा देता हूँ मैं। ओके, अब नीचे आ जाते हैं, एंटर। अब कलर ऐसा, मतलब कि आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कलर मैंने लिखा, फिर यहाँ पर इनपुट, फिर टेक्स्ट के अंदर लिखूँगा कलर, फिर यहाँ पे नेम, उसका नेम में भी हम जो है वो कलर लिख देंगे। ओके, अब इसको मैं सेव करूँगा, तो जैसे ही सेव करूँगा तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इससे कुछ कलर का ऑप्शन आ गया। यहाँ से यूज़र जो है वो कलर सिलेक्ट कर सकता है अपने हिसाब का, अपनी मर्जी का। ओके, तो ये जो था वो कलर का आ गया। अब उसके बाद कलर के अलावा मुझे याद करने दीजिए, हाँ, अब चेक बॉक्स। तो जैसे हमने रेडियो की बात की उसी तरह से हम अब चेक बॉक्स, दोनों सेम ही होते हैं, मतलब उसमें डिफरेंस ये होता है कि रेडियो के अंदर ऑप्शन, एक एडवांटेज हमें ये मिलता है कि जितने भी रोज है, कैटेगरी से, उसके अंदर से किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन मिलता है। और चेक बॉक्स के अंदर ऐसा नहीं मिलता, इसमें जितनी चाहे उतनी आप जो है एक साथ मतलब कि चेक मार्क लगा सकते हैं। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा हॉबी लिखा मैंने। अब इनपुट लिख दूंगा। अब इनपुट जैसे लिखा उसके अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा चेक बॉक्स। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया चेक बॉक्स। नेम लिख देता हूँ, उसके अंदर लिखेंगे हॉबी। ओके, अब मैं इसको सेव कर लूँगा। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ जाएगा कुछ इस तरह से, हॉबी। सॉरी, यहाँ पे मैंने BR टैग नहीं लगाया, इसके ऊपर कलर के ऊपर, हाँ, अब मैंने लगाया BR 2 बार, तो अब ये जो है नीचे आ जाना चाहिए। ओके, तो ये नीचे आ गया। अब हॉबी में यहाँ पे मुझे एक चेक बॉक्स मिल गया जिसको मैं चेक अनचेक कर सकता हूँ। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैं लिखूँगा क्रिकेट, यहाँ पे मैंने लिखा क्रिकेट। ओके, क्रिकेट लिखने के बाद ये जो है कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। अब यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे क्रिकेट आ गया। अब इसको मैं Ctrl+Q से कॉपी लाइन डाउन करूँगा और यहाँ से हॉबी जो है वो निकाल दूंगा मैं। ओके, मैंने यहाँ पे ये हॉबी निकाल दी, सॉरी ये निकाल देता हूँ फिर से। अब उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कोई और मैं स्पोर्ट्स का हॉबी में लिख देता हूँ वॉलीबॉल। यहाँ पर भी लिख, यहाँ पे तो हॉबी रखूँगा मैं, और यहाँ पे चेक बॉक्स। ओके, तो क्या होगा, रुको मैंने इसको सेव नहीं किया, सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे एक वॉलीबॉल करके ऑप्शन आ गया। बस उसी तरह मैं और 2-3 लिख देता हूँ स्पोर्ट्स के नेम। यहाँ पर मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और क्लिक लगाऊँगा यहाँ पर। हाँ, ओके, यहाँ पे आ गया। नहीं, अभी मुझे मिटाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर जो था हॉबी वो ऐसे ही रखेंगे। अब सिंपली वॉलीबॉल है, उसकी जगह पे हम लिख देंगे हॉकी, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा सिंगिंग। ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, आप अच्छे से फॉर्म क्रिएट करना। ओके, तो यहाँ पे आ गया क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी और सिंगिंग। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये सब के सब साथ में भी हो सकते हैं सिलेक्ट। अगर मैं इसको निकाल दूँ तो ये भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये जो था हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फीमेल में हमने रखा था चेकड रेडियो के अंदर। अब हम चाहे तो इसके अंदर भी कर पाएंगे, चेक बॉक्स के अंदर, हॉबी के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सपोज़ कि मुझे यहाँ पे वॉलीबॉल को रखना है, तो यहाँ पे मैं स्पेस लगाऊंगा और लिख दूँगा चेकड। तो जैसे चेकड लिखूँगा और सेव करूँगा तो वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट जब वेबसाइट पर आएगा तो यहाँ पर ये जो है चेक हो जाएगा, चेक मार्क। ओके, अब यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ BR
2 बार लिखूंगा, इसको सेव करूंगा, एंटर लगाता हूँ। अब मैं लाऊंगा इसको नीचे। अब फिर से जो है एक और नया टैग, ये इनपुट टैग के अंदर ही जो है हम नया एट्रीब्यूट इसके अंदर यूज़ करेंगे जो कि है डेट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पर लिखूंगा इनपुट। हाँ, अब इनपुट के अंदर ये जो है टाइप, उसके अंदर हम लिखेंगे डेट, और आईडी जो है नेम के अंदर लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। फिर आईडी को मैं निकाल दूंगा यहाँ से। ओके, और इसको मैं सेव करूँगा। ओके, तो अब मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद जब इसका हम प्रीव्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। जब हमारे फॉर्म के अंदर डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी तो हम डेट जो है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसके अंदर लिखेंगे एट्रीब्यूट के वैल्यू में। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे कुछ इस तरह से अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर पाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पर क्लिक करके भी ऐसे कैलेंडर से में भी कर पाएंगे। अब ये हो जाता है। उसके बाद अगर हमें टाइम ऐड करना है, जो कि होता है टाइम, तो यहाँ पे मैं BR टैग नहीं यूज़ करूँगा, उसके बगल में मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट। ओके, इनपुट आ गया। अब इसके अंदर लिखूँगा टाइम। अब मैं इसको करूँगा सेव। तो क्या है कि इसके बाजू में डेट ऑफ बर्थ के बाजू में यहाँ पे एक और फील्ड आ गई टाइम की, जहाँ पे हम टाइम जो है ऐड कर पाएंगे कुछ इस तरह से। अब वो ख़त्म हो गया। अब मैं लगाऊंगा BR, और फिर से यहाँ पे हम नीचे आएंगे, और उसके बाद जो है अब हम जो है वो नंबर, मतलब कि कुछ इस टाइप का ही होता है। अब मैं आपको थोड़ा ऐसे ही करके दिखाता हूँ। इनपुट लिखा मैंने, इनपुट के अंदर यहाँ पर मैं लिख दूंगा नंबर। ये जो नेम है वहाँ पे भी कुछ लिख देता हूँ नंबर, और इसको मैं आईडी को बाद में आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा आईडी। अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नंबर में मैंने लिखा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप का जो है ला सकते हैं नंबर्स के लिए, फील्ड सिलेक्ट करवाने के लिए। ओके, तो इसके अंदर भी हम कर पाएंगे कुछ इस तरह से। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इनपुट लिखा, मैंने इनपुट लिखा। ओके, तो यहाँ पे नीचे होगा। यहाँ से आप बहुत सारे, आपको अगर रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप याद नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे इनपुट जैसे लिखेंगे तो नीचे इस तरह से आ गया, देखो नंबर। अब मैंने एंटर किया। ओके, तो फिर से यहाँ पे आ गया। तो आप अगर सारा कुछ याद नहीं रख पा रहे हैं तो ये भी चलेगा। इस मेथड से भी आप जो है वो कर पाएंगे इसका यूज़। अब मैं इसको निकाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे नंबर था, मैंने सेव कर लिया, और ये जो था नीचे आ गया कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब नंबर के बाद है एक रेंज करके आता है। फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट। ओके, 2 मिनट। अरे इसको मैंने क्लोज नहीं किया था। यस, अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा इनपुट। अब इनपुट के जहाँ पे टैक्स है वहाँ पे मैं क्या लिखूँगा रेंज। अब मैं इसको करूँगा सेव। यहाँ पे BR लगा देता हूँ। अब देखना कुछ इस तरह से जो है एक रेंज आ जाएगी सिलेक्ट करने के लिए। कुछ इस तरह से फिल्टर जब करते हैं ना हम, मतलब वो हमारा वॉल्यूम कम करने का, और इस टाइप का बटन टाइप आ जाएगा। तो एक ये भी फॉर्म के लिए अच्छा एक खूबी है, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से BR लगा देता हूँ, फिर से एक बार। ओके, तो अब जो है मैं आपको हाँ, एक सर्च बॉक्स भी रहेगा। आपको अगर आपको अपनी वेबसाइट में सर्च बॉक्स ऐड करना है तो उसके लिए हम लगाएंगे इनपुट। इनपुट के अंदर यहाँ पे टैक्स है, वहाँ पे सिंपली लिख देना है हमें सर्च। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे है एक सर्च बॉक्स आ गया है, जिसको हमें लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब उसके बाद जो है लास्ट में एक मैं आपको बताऊँगा बटन ऐड करना, जो कि खास है। अब ये सब जितना भी हमने फॉर्म ये जो क्रिएट किया, आप देख पाएंगे यहाँ पे ऊपर फर्स्ट नेम लास्ट, इसमें जो भी डेटा डालेंगे तो वो हमें डेटाबेस तक पहुँचाने के लिए कुछ बटन तो चाहिए ना, कि कहाँ से ये सेव होगा। तो उसके लिए इनपुट लिखेंगे। इनपुट के अंदर जो है यहाँ पे क्या लिखना है, सबमिट। जो टेक्स्ट था वहाँ पे लिखना है सबमिट। ओके, तो यहाँ पे मैंने सबमिट पर, हाँ सबमिट, फिर उसका जो नेम आएगा, ये नेम जो है इसके अंदर जो लिखेंगे वो हमारे बटन पे आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि क्लिक हियर टू सबमिट। ओके, मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया इनपुट, उसमें टाइप में सबमिट लिखा और क्लिक हियर टू सबमिट। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे सबमिट बटन जो है वो आ गया है। लेकिन जो है इसे हम नीचे लाएंगे, इसके नीचे, ओह सॉरी, यहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर जो है वो BR टैग लगाऊंगा। ओके, नेम आ गया। अब मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे जो हमारा है सबमिट बटन आ गया। ओके, यस, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे जो हमारा बटन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, सबमिट। लेकिन अगर मुझे ये सबमिट अंदर जो लिखा है उसकी जगह कोई और नाम लिखना है तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए, जैसे मैंने नेम दिया है क्लिक हियर टू सबमिट, तो उसी तरह यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू। ओके, अब वैल्यू के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो बटन के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लिक हियर। अब मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर देखिए क्लिक हियर आ गया है सबमिट के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है मैं सबमिट ही लिखूँगा, वो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, निकाल दूँगा यहाँ से।
तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है सबमिट आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद जो है इसके बाजू में हम रीसेट बटन ऐड करेंगे, जो कि इसके लिए बी आर टैग यूज़ नहीं करूँगा मैं। सिंपली कंट्रोल यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा, क्यू कॉपी लाइन डाउन करूँगा, और यहाँ पे जब हमने सबमिट लिखा था वहाँ पे सिर्फ लिख देना है रीसेट लिखना है, हमें रीसेट लिखना है। रीसेट लिखने के बाद सेम उसी तरह यहाँ पे जो नेम है वहाँ पे लिख देते हैं रीसेट। रीसेट लिखा मैंने। अब वैसे ही यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, कुछ इस तरह से रीसेट बटन आ जाएगा। अब इसमें भी सेम चीज़ है, हम यहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वैल्यू लिखता हूँ, उसके अंदर लिख दूँगा क्लिक फॉर रीसेट। ओके, तो यहाँ पर भी आ जाएगा बटन के ऊपर क्लिक फॉर रीसेट। अब ये जो रीसेट है, अब वो क्या काम करता है ये बटन, तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपना नाम भर दूंगा, यहाँ पे मैंने नाम डाला कोई भी, लास्ट नेम डाल दिया, यहाँ पे मेल कर दिया, पासवर्ड डाल दिया, फाइल चूज़ कर ली, कलर बदल दिया, ये सब मैंने किया। ओके, ये सब भर दिया। ये तो नंबर है ना, तो इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आएगा, ओनली नंबर आएंगे। फिर यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया, सर्च का है। ओके, तो ये सब कुछ अगर करने के बाद मैं यहाँ पे जैसे रीसेट पर क्लिक करूँगा तो ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट जैसा था वैसा हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे सबमिट जो है वहाँ पे हम सारे भी डेटा जो डालेंगे वो डालने के बाद जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म जो है वो डेटाबेस तक पहुँचाएगा। लेकिन फिलहाल हमें इसकी बैकएंड की हमने कोई भी कोडिंग नहीं की है, तो ये जो डेटा है वो फिर से रीसेट टाइप ही हो जाएगा, सबमिट कहीं पे नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा तो सब कुछ फिर से आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डेटाबेस जोड़ा ही नहीं है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। ओके, तो ये हमने कुछ बात की थी बटन्स के बारे में। अब जो है वो मैं बात करने वाला हूँ एक दो और फंक्शन के बारे में जो कि खास है, मैं भूल गया, लेकिन हाँ मैं इसके आगे कर देता हूँ। तो वो जो था हमारा, वो मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। अब इसके नीचे हम ऐड कर देता हूँ, ये बटन्स के ऊपर ही करूँगा, मतलब कि इनपुट सबमिट रीसेट। अब यहाँ पे मैं करूँगा, तो अब जो है हमें एड्रेस डालना है। यहाँ पे सोच लीजिए कि एड्रेस, तो उसके लिए हमें काफ़ी बड़ा टेक्स्ट एरिया चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा एड्रेस। एड्रेस लिखा मैंने। तो एड्रेस के लिए जो है हमें यहाँ पर, तो एड्रेस के लिए हमें इतनी जो जगह है वो इनफ नहीं होगी, तो उसके लिए हमें एक बड़ा टेक्स्ट एरिया चाहिए होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है एड्रेस। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यस, यहाँ पर, तो यहाँ पे एड्रेस आ गया। इसके नीचे मैं BR लिख देता हूँ, तो क्या है वो तो हम बाद में लिखेंगे। अब एड्रेस के अंदर हमें एक चाहिए टेक्स्ट एरिया, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट एरिया। अब मैंने इसके ऊपर जैसे क्लिक किया, ID को नेम है तो उसके लिए नेम के अंदर मैं लिखूँगा एड्रेस। अब ID है उसको तो फिलहाल निकाल दूँगा मैं, वो आपको बाद में समझाऊँगा। अब ये कॉलम्स है और ये रोज है, तो उसके अंदर क्या होता है मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो एक बड़ा जो है हमारा आ गया एड्रेस लिखने के अंदर। ये थोड़ा एड्रेस नीचे आकर ऊपर आ गया, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इसके ऊपर जो है BR मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं एक BR आगे ऐड कर दूँगा, जिससे कि क्या ये नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह से। रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, तो ये थोड़ा बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा, फिर भी ये सही लग रहा है एड्रेस। अब यहाँ पे मैं इसके पीछे भी BR लगा देता हूँ, जिससे ये बटन जो है वो नीचे चले जाए कुछ इस तरह से। ओके, तब जो बटन्स हैं वो नीचे आ गए। अब ये एड्रेस का जो ये आपने मुझे बोला कि ये कॉलम्स और रो क्या होती है, तो इस यहाँ पे 30 है तो मैं यहाँ पे 90 कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ। तो ये जो है वो लंबी हो जाएगी, आप देख पाएंगे ये। ओके, अब उसकी जो रो है उसको मैं बड़ी करता हूँ 50 लिख के, तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगी। रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये बहुत ही बड़ी हो गई, जो कि अच्छी नहीं लग रही। तो इसको यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, और इसको जो है उसको मैं कर दूँगा 60। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। अब यहाँ पर मैं एक और BR टैग लगा देता हूँ। ओके, तो ये जो बात हो गई वो एड्रेस की थी। अब जो है हम एक सिलेक्ट ऑप्शन टैग है, ये सारे भी हमने जो टैग सीखे वो इनपुट के अंदर इनपुट के थे सारे के सारे। रेडियो, चेकबॉक्स, सब कुछ एड्रेस, ये सॉरी टेक्स्ट एरिया था वो अलग था, ये इनपुट का नहीं था। टेक्स्ट एरिया जो है वो एक अलग ही टैग है, जो कि कंटेनर टैग होता है गाइस, उसके अंदर ओपनिंग क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। अब जो है हम सिलेक्ट और ऑप्शन दोनों टैग का यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ला देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेट लिखा मैंने। अब यहाँ पे सेव। अब देखो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करता हूँ, स्टेट आ गया, लेकिन इसके पीछे BR तो हम बाद में लगाएंगे। अब ये स्टेट के अंदर मैं एक टैग यूज़ करने वाला हूँ जो कि होगा सिलेक्ट। मैंने ये यहाँ पे सिलेक्ट टैग यूज़ किया, नेम और ID आ गई। नेम हम लिखेंगे स्टेट। ओके, अब ये जो ID है उसको मैं अभी निकाल देता हूँ, नेम भी निकाल देता हूँ फिलहाल, ऐसे रखता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। अब ये जो सिलेक्ट है उसके अंदर हमें क्या लिखना है, तो सिलेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखूँगा नीचे कुछ इस तरह से। ऑप्शन की वैल्यू होगी, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेट के अंदर गुजरात, तो GU शॉर्ट में लिखता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा गुजरात। ओके, गुजरात। अब नीचे से मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी लाइन डाउन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिक्किम, यहाँ पे लिख देता हूँ बिहार। ओके, एक और ले लेता हूँ, उसके नीचे लिखूँगा गोवा।
यहाँ पे भी मैं चेंज कर लेता हूँ, गोवा, बिहार, यहाँ पे सिक्किम, ऐसे। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब इसको आप देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टेट है और यहाँ पे गुजरात, तो ये जो है हमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिखने को मिलेगा। ओके, गुजरात, सिक्किम, बिहार, गोवा। अब जो है इसके अंदर जो कुछ भी हमने ये वाइट जो दिख रहे हैं वैल्यू के अंदर नहीं, जो बाहर हमने लिखा है वो हमें ड्रॉप डाउन में दिखेगा। देखिए आप यहाँ पे, तो वो दिखेगा। अब ये भी हम बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हमने किया था रेडियो के अंदर, जैसे किया था चेक बॉक्स के अंदर, उसी तरह यहाँ पर भी हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है सिलेक्टेड रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली जो है मुझे समझ लीजिए कि ये रखना है, बिहार को सिलेक्टेड रखना है, तो इसकी वैल्यू जो है बिहार की, उसके वहाँ पे मैं स्पेस लगा के लिख दूंगा सिलेक्टेड। तो जैसे मैंने सिलेक्टेड लिखा और यहाँ पे फ़िलहाल तो जो है फ़िलहाल गोवा है, तो मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आप यहाँ पे जो है बिहार आ गया। ओके, तो ये था, ये भी एक खास जो है हमारे फॉर्म को बेहतरीन बनाने में मदद करेगा। अब उसके बाद यहाँ पे मैं बिहार टैग लगा दूंगा, नहीं यहाँ पे नहीं, इसके नीचे लगाऊंगा मैं। ओके, यहाँ पे, जिससे वो सबमिट वाले बटन नीचे चले जाए, कुछ इस तरह से। ओके, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब जो है आईडी मैंने जो अभी तक मैं स्किप कर रहा था, तो अब आईडी का क्या यूज़ है मैं वो आपको एक ही एग्जांपल में बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर मैं इनपुट का एक टैग ले लेता हूँ, इनपुट नीचे इसके ऊपर यहाँ पे हाँ इसके नीचे ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ही सही रहेगा। तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा, जैसे हमने फर्स्ट नेम की बनाई थी वैसे एक बेसिक बना के दिखा दूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा सरनेम। सरनेम तो लिखता नहीं हूँ यहाँ पे सीधा। उसके लिए क्या करेंगे, एक लेबल टैग आएगा। तो सबसे पहले जो हम यूज़ कर रहे थे इनपुट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इनपुट, इनपुट लिखा। तो उसके बाद जो टेक्स्ट था, तो हमें टेक्स्ट ही चाहिए फिलहाल, तो टेक्स्ट, एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया होगा। देखिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यस, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक टेक्स्ट बुक ये जो है आ गया टेक्स्ट बॉक्स। अब उसके अंदर यहाँ पर नेम आया था ना, हाँ, तो नेम इसका डाल देंगे। हम बना रहे हैं हम सरनेम, तो सरनेम लिख देता हूँ मैं इसके अंदर। ओके, अब आईडी आती है। उसके बाद ऐसे कुछ इस तरह से आईडी आई थी, आपने देखा था, मैंने इसको स्किप किया था। अब आईडी के अंदर हम जो कुछ भी डालेंगे, सपोज़ कि मैंने आईडी में यहाँ पे डाला 1 2 3। ओके, तो ये मैंने आईडी डाल दी। अब उसके ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर करके लेबल, एक टैग आता है जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग आते हैं, लेबल। तो ये लेबल टैग के अंदर यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू में ये जो आईडी है वो मैं यहाँ पे डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने डाला 1 2 3। ओके, अब इसके बीच में जो है वो मैं नाम लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सरनेम। सरनेम मैंने इसको कर लिया सेव, ये एस कैपिटल कर लेता हूँ। अब मैं इसको करूँगा सेव। मैंने क्या किया, एक लेबल टैग लिया, उसके अंदर जो फॉर जो एट्रीब्यूट था उसके अंदर वैल्यू में इसकी आईडी मैंने डाल दी, जो कि हमारा था इनपुट टेक्स्ट बॉक्स। अब मैंने इसको यहाँ पे मैंने खुलता हूँ ब्राउज़र, तो कुछ इस तरह से नीचे यहाँ पे देखिए सरनेम आ गया और यहाँ पे चेक बॉक्स आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा सरनेम के ऊपर, तो ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। एक बार फिर से गौर कीजिए, यहाँ पे मैं सरनेम पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे चेक बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक आ रहा है, फिर जो कि बाकी में नहीं आ रहा था। यहाँ पे देखिए जैसे पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे मुझे क्लिक करना पड़ रहा है, देखिए फिर से, और यहाँ पे देखो करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर जो है ये जो आईडी है वो इस तरह से हम प्रोग्रामिंग में उसकी यूज़ करने वाले हैं। जैसे सरनेम पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगी। ओके, तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो था वो बहुत ही लंबा हो गया है, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत ही सारे टैग, मतलब कि इसमें ये आपको दिखने में तो ऐसे लगेगा कि यार ये आपने कितना सब कुछ एक ही वीडियो में सिखा दिया, इसको याद कैसे करें। तो इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली एक ही टैग है। हम मोस्ट ऑफली हम इनपुट ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो कि उसका ओपनिंग टैग ही होता है, आपको ये याद रखना है। ओके, और इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। और आप VS कोड यूज़ करेंगे तो सबसे बेहतरीन है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप IN लिखते हैं तो इनपुट आ जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। तो मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।